हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर मुड़ते हैं और मिक्सचर एंड रेशियो, अनुपात एवं मिश्रण एवं अनुपात। ठीक है, तो इसके कैसे प्रश्न होते हैं, पहली चीज तो ये सब समझिए। तो ये कोई नया चैप्टर ना होके हर एक चैप्टर, जैसे कि हर एक चैप्टर जैसे परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, उनके प्रश्नों का हल करने का एक तरीका हो जाता है। अगर उस टाइप के प्रश्न आते हैं तो उसको हम लोग मिश्रण एवं अनुपात के माध्यम से सोल्यूशन कर, हर क्वेश्चन नहीं सोल्यूशन होगा, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिश्रण एवं अनुपात का रूल लगा के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिया जाता है। तो ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे लाभ हो, लाभ या हानि हो, और इधर भी लाभ हानि का रेशियो दिया हुआ है, लाभ या हानि का, और इधर बीच में कुल मिला के दिया हुआ हो, लाभ या हानि का रेशियो दिया हुआ हो, तो नीचे जो आप लोगों का रेशियो आता है वो किसका आता है? क्रय मूल्य का आता है। किसका आता है? क्रय मूल्य का। फर्स्ट टाइप हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्रय मूल्य का रेशियो आता है। फर्स्ट ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड, एक जैसे कहा जाए एक अभी टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग चैप्टर पढ़े थे, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड ये है, अगर ये चाल दे दिया गया, इधर इधर भी चाल दे दिया गया और कुल मिला के चाल दी हुई है, तो नीचे जो आएगा रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा आप लोगों का? समय का रेशियो आ जाएगा। किसका आ जाएगा? समय का। कहने की बात ये है बच्चा, क्या चाल का कैसे प्रश्न होते हैं, जैसे कि कोई बस से गया और बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, ट्रेन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, और दोनों की एवरेज स्पीड दे दी गई हो 35 दे दी गई हो, तो समय का रेशियो पूछे तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को मिश्रण एवं अनुपात के रूल लगा के सोल्यूशन कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न किस तरीके के होते हैं हम लोग बहुत बेसिक प्रश्न से उठा रहे हैं, नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन, एक तरीका है, मेथड है ये, पहली चीज तो ये समझिए। क्वेश्चन ये है, एक क्लास का औसत वजन, एक क्लास का औसत वजन 15 किलो है और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है, और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। समझ गए आप लोग? देखो इसमें दिया हुआ है, पहली क्लास का औसत वजन कितना दिया हुआ है? 15 किलो, और दूसरी क्लास का औसत वजन कितना दिया हुआ है? 30 किलो। दोनों कक्षाओं को मिलाकर कितना दिया हुआ है आप लोगों का? 25, और पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे बताइए? किससे बनाएंगे? मिक्सचर एवं रेशियो से बनाएंगे। तो पहली क्लास है, उसका एवरेज दिया हुआ 15 केजी, एक दूसरी क्लास है, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 20 केजी, और इन दोनों को मिलाकर 30 दिया हुआ है, 30 लिख दीजिए। इन दोनों का मिलाकर, दोनों क्लासों को मिलाकर कितना दिया हुआ है? औसत वजन 25 केजी दिया हुआ है। ऐसा प्रश्न है। तो नीचे जो रेशियो निकलेगा वो बच्चों की संख्या का रेशियो निकलेगा। किसका निकलेगा? बच्चों की संख्या। ये याद रखिएगा, ज्यादा वाले में इसको क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे 30 में 25 सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन इसमें 25 में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 15। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 25 में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 15। तो 30 में 25 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बच जाएगा? 5, और इधर कितना बच जाएगा? 25 में 15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1:2। अब यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, इसमें कहेगा क्लास, दूसरी क्लास के बच्चों की संख्या 200 है, तो पहले क्लास की बच्चों की संख्या निकालिए। तो 2 की वैल्यू आप लोगों को 200 के बराबर दे रखे हैं, तो पहले क्लास की 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100 के बराबर। तो इसमें बस थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लड़कियों का औसत वजन 15 केजी,
इसी टाइप में है। लड़कियों का औसत वजन 15 केजी व लड़कों का औसत वजन 30 केजी है। व लड़कों का औसत वजन 30 केजी है और सबका मिलाकर औसत वजन 25 केजी है। और सबका मिलाकर औसत वजन 25 केजी है। अगर लड़कों की संख्या 12 है, अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल समझ में आ रही बातें। सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये इधर गर्ल्स दिया हुआ है इसमें, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉयज, बॉयज दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, 15 30 और दोनों को मिलाकर 25। तो यहाँ पे रेशियो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा, ये ऐसे। अब इसमें केवल ये दे दिया है कि किसकी संख्या दिया हुआ है, लड़कों की, मतलब 2 की वैल्यू 2 यूनिट, ये लड़कों की संख्या का अनुपात है, ये किसका, लड़कियों की संख्या का अनुपात, ये किसका है, लड़कों की संख्या का अनुपात। जैसे यहाँ गर्ल्स है तो यहाँ गर्ल्स की संख्या का अनुपात, और यहाँ बॉयज लिखा हो तो बॉयज की संख्या का अनुपात। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, 12 के बराबर। और हमको इसमें गर्ल्स की वैल्यू, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/2 गुणे 1 बराबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को? जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 केजी है, लड़कों का औसत वजन 30 केजी है और लड़के व लड़कियों को मिलाकर औसत वजन 25 केजी है, लड़के व लड़कियों को मिलाकर औसत वजन 25 केजी है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। बना लिया, बन गया आप लोगों का। कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, देखो किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, समझिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, हमको क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है, नीचे संख्या का अनुपात दे दिया है। नीचे क्या दिया, संख्या का अनुपात। इधर मान लो बॉयज लिखा हुआ है और इधर क्या है आपका, गर्ल्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं, पहले गर्ल्स हैं, पहले इधर गर्ल्स हैं, इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बॉयज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है हमको बताइए। लड़कों का औसत वजन दे दिया है बच्चा 30 केजी। लड़कों का कितना दिया हुआ है, 30 केजी, ये तो दिया हुआ है, जो हमको दिया उसको लिख रहे हैं। और लड़के और लड़कियों का औसत वजन मिलाकर 25 दिया हुआ है। इधर ये इसकी यूनिट कितनी दी हुई है, 25 केजी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हमको ये इसका पूछा जा रहा है, लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करिए, ये वैल्यू पूछी जा रही है। किसी बच्चे का निकल के आया है? ठीक है, समझिएगा। 30 में 25 जाएंगे, इधर कितना बचेगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बताइए, अब यहां पे देखो 1:2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1:2। बताओ 1 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 5 के। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे होगी, 10 के बराबर होगी। ये चीज समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो भाई? 1 की वैल्यू 1:2 दिया हुआ है। यहां अगर इसको सोल्यूशन करना है, 30 में 25 जा रहा है, कितना बच रहा है, 5। 1 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं, 5। 1 पंचे 5, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के। अब नहीं सोल्यूशन कर पाओगे, बताओ 25 में 10 घटाओ, कितना आ जाएगा, 15। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 15 केजी आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा गर्ल्स का औसत वजन। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, आगे के प्रश्नों में हम लोग आते हैं। लिखिएगा, 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 केजी है, 30 केजी है और
20 छात्रों की क्लास का औसत वजन 15 केजी है। दोनों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करें। दोनों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करें। दोनों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करें। ठीक है। 40 छात्रों की एक क्लास है, उसका औसत वजन कितना है? 30 केजी। कितना दिया हुआ है? बिल्कुल 25 केजी। देखिएगा, 40 छात्रों की एक क्लास का एक औसत वजन कितना है? 30 केजी। समझिएगा, इसी से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, नीचे छात्रों की संख्या कितनी है? 40। नीचे छात्रों की संख्या आती है ना, औसत वजन से नीचे क्या आती? छात्रों की संख्या। यहां तक डन है कि नहीं डन है? और दूसरी एक क्लास है और इसमें दिया हुआ है, और 20 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 15 है। 20 छात्र हैं, इसका औसत वजन कितना है? 15 केजी है। तो हमसे पूछा जा रहा है, तो दोनों को मिलाकर औसत वजन कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। दोनों को मिलाकर औसत वजन कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना? बताइए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे बताइए। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, जितना इन दोनों में अंतर होगा उसको इस रेशियो में बांटेंगे। इसका विशेष अध्ययन होना चाहिए। इधर 40 है और इधर कितना है? 20। उधर 40 है और इधर है आप लोगों का 20। अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:1। इसको बांटेंगे किस रेशियो में? जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा। आगे के सारे प्रश्न इसी से रिलेटेड होंगे। तो 30 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 15 का। पहले इसमें दोनों में जब कभी बीच का निकालना हो तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। 30-15 में डिफरेंस कितना हो जाएगा आप लोगों का? 15। तरीका समझ लीजिए, जब कभी बीच का औसत वाली औसत का निकालना हो, बीच वाले का निकालना हो, कुल मिलाकर औसत निकालना हो, तो इनको अगर रेशियो दिया हुआ तो हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? पहली चीज तो पहला हम लोग कार्य ये करेंगे कि इन दोनों के डिफरेंस को नीचे वाले रेशियो में तोड़ेंगे, नीचे वाले रेशियो में बांटेंगे। तो 30 में 15 जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को आप लोगों को बांटना है 2:1 में। बताओ 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। और इधर कितना? 1 की कितनी हो जाएगी? 5। ये चीज किस किस बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं इधर बता दे रहा हूं। देखो 3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं? 15 के। भाई 2-1-3 हो रहा है ना? 2-1 कितना हो रहा है ये आपका? 3 की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर आ जाएगी? 10 के। और 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 के। तो यहां तक डन है कि नहीं डन है? तो इसका जो एक्चुअल आंसर निकल के आया है वो आप लोगों का आंसर क्या निकल के आएगा? 10। और इधर इसका एक्चुअल आंसर क्या निकल के आएगा? 5। अब बताइए, 15 इधर देखो, 30 में 5 जाएंगे कितना आ जाएगा? 25। और 25 में 15 घटाओ कितना आ जाएगा? 10। तो ये बीच वाले का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन कितने केजी आ जाएगा? 25 केजी। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। फिर से एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूं, कोई समस्या नहीं है। यहां संख्या दे रखे थे बच्चों की 40 और 20, तो हमने यहां से रेशियो निकाल लिया 2:1। और यहां ये दिया हुआ औसत पहली क्लास का और ये दूसरी क्लास का 30 और 15, बीच वाला निकालना। तो जब कभी रेशियो दे रखा हो तो इसको किस रेशियो में पहले बांटोगे? तो पहले इसके डिफरेंस को हम लोग बांटेंगे 2:1 में। बांट दिया तो इसका कितना आ गया? 10 आ गया। इसका कितना आ गया? 5। यही एक्चुअल वैल्यू होगी जाके। तो अब अगर 30 में 5 घटाओगे 25, और इधर 15 में 15 10 कितना हो जाएगा? 25। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कम वाले में ऐड किया जाता है, ज्यादा वाले में घटाया जाता है। ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिए। भुवनेश, हाँ, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है। चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है।
20 मिनट और चलता है। औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल ज्ञात करो। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग इस प्रश्न को। औसत चाल ज्ञात करो। क्या आंसर निकल के आया है? ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखिए अभी अभी हमने बताया यहाँ पे स्पीड होती है, इधर भी स्पीड रहेगी और बीच में भी क्या रहेगी? स्पीड। तो नीचे जो रेशियो आता है किसका आता है? टाइम का। अभी अभी बताया गया कि नहीं बताया गया? तो देखो पहले भुवनेश की स्पीड क्या थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। भुवनेश की स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर दूसरी स्पीड भुवनेश की कितनी दे रखे हैं? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद में इसका समय का रेशियो दिया हुआ। समय का रेशियो कितना दिया हुआ है? पहले 30 मिनट दिया हुआ है और फिर कितने मिनट दिया हुआ है? 20 मिनट। अब इसको मिनट को घंटे घंटे में ना चेंज करने लगना। ये किसका क्वेश्चन बन गया आप लोगों का? टाइम एंड डिस्टेंस का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका देखो 30 मिनट और 20 मिनट, यहाँ का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सबसे पहला वर्क हमने आप लोगों को क्या बताया है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस हो उसको किस अनुपात में बांटना है? 3:2 में। कभी क्वेश्चन नहीं से फंसेगा। तो इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है? 15 का। कितने का अंतर हो रहा है? 15 का। समझने का प्रयत्न करिएगा अच्छी तरीके से, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो अगर 40 में अगर आप लोग 25 घटाएंगे तो कितना बनना है? 15। 15 को आप लोगों को बांटना है 3:2 में। कहने का मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर दे दिया हुआ है? 15 के। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 9 के। 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6 के। अभी ना समझ में आओ तो बता दीजिए भाई। 3 2 5 इधर समझ लीजिए। 3 2 5 की वैल्यू किसके बराबर दे दिया हुआ है? 15 के। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 9 के। और 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6 के। अब हमसे ये एक्चुअल वैल्यू हमको पता चल गई। इधर 9 है, इधर कितनी होगी? 6। ज्यादा वाले में जोड़ा, कम वाले में जोड़ा जाता है, ज्यादा वाले में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। देखो 25 6 31। चाहे 40 में 9 घटा दीजिए तो भी कितना आ जाएगा? 31। तो स्पीड दोनों की मिला के कितनी आ जाएगी? 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे प्रश्न बना लेंगे आप लोग। कोई समस्या हो किसी बच्चे को तो बता सकता है, बिल्कुल बना लोगे आप लोग। केवल इतना ध्यान रहे जब कभी बीच का निकालना हो तो इन दोनों का डिफरेंस को इस रेशियो में बांटना है तुमको पहले। बात समझ में आ रही? वही एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे होगी जाके। बिल्कुल समझ में आ गई बात? अगले प्रश्न को देखिए। इसी तरीके का प्रश्न है। 5 किग्रा बढ़िया किस्म के चावल, 5 किग्रा बढ़िया किस्म के चावल, 25 किग्रा घटिया किस्म के चावल, 25 किग्रा घटिया किस्म के चावल के साथ मिलाए गए। बढ़िया व घटिया चावल की कीमत क्रमशः, बढ़िया व घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपए प्रति किलो व 12 रुपए प्रति किलो है। मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो। मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है। बढ़िया किस्म के चावल को किसके साथ मिला दिया गया है? घटिया किस्म के चावल के साथ में। बढ़िया किस्म के चावल का रेट दिया हुआ है और इधर क्या लिखोगे? घटिया किस्म के चावल का। बढ़िया किस्म के चावल कितना है? 5 किग्रा। और घटिया किस्म का कितना है? नहीं ये चीज नहीं, ये तो मात्रा जो लिखोगे जैसे बच्चों की संख्या नीचे लिखते थे वैसे ही यहाँ पे लिखोगे। यहाँ 5 किग्रा हो जाएगा और इधर घटिया वाला कितना है? 25 किग्रा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे नीचे बच्चों की संख्या लिखते थे वैसे ही इसकी चावल की मात्रा लिख देंगे। ये चीज समझ पा रहे हो नहीं? और यहाँ बढ़िया किस्म का चावल है कि क्या रेट का? 18 रुपया प्रति केजी। घटिया किस्म का किस रूप का है? 12 रुपया प्रति
केजी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको तुमको बीच वाला दोनों मिश्रण जो बनके तैयार होगा इसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, ठीक है? ये प्रश्न है आप लोगों का। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे देखो किस प्रकार से करेंगे। 5 से काटिए, 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5, 1:5 आ जाएगा। बताइए 1:5 आ जाएगा। पहले इन दोनों में डिफरेंस करो, 18 12 कितना हो जाएगा 6, 6 को 1:5 में बांटिए तो मतलब 6, इधर अगर देखोगे 5 1, इधर भी कितना हो रहा है 6, 6 की वैल्यू किसके बराबर है 6 के, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर और इसकी वैल्यू 5 के बराबर, तो यहाँ 1 5 ही रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 1 और यहाँ क्या रहेगा 5। ज्यादा वाले में क्या किया जाता है घटाया जाता है, 18 में 5 जाएंगे कितना आ जाएगा 13 रुपए प्रति केजी। अगर दोनों को मिला दोगे तो उनका रेट क्या हो जाएगा 13 रुपया प्रति केजी। बना लोगे ऐसे प्रश्नों को? बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोगों के जो अन्य क्वेश्चन होंगे मिश्रण और अनुपात, उनको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक, रिवीजन करते रहिए और इन क्वेश्चनों से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो उनको बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे की क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का रहा होगा 5 किग्रा बढ़िया किस्म के चावल, 25 किग्रा घटिया किस्म के चावल, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा और आसानी मिलेगी, फिर से रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध, अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध 2:3 के अनुपात में मिलाया गया, 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। पहली किस्म की दूध का कीमत 10 रुपए प्रति लीटर, पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर व दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है, दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है। मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो, मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो। कितने बच्चों से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा? ऑलमोस्ट सभी बच्चों से। ठीक है, सभी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें 2 किस्म के दूध हैं, एक 10 रुपए लीटर का और एक 15 रुपए लीटर का। समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इसका रेट है 10 रुपए प्रति लीटर और दूसरे वाले दूध का क्या रेट है 15 रुपए प्रति लीटर। इसको मिलाया जाता है 2:3 में। कहने मतलब बच्चा है, इसका 2 भाग लिया जाता है और इसका कितना भाग लिया जाता है 3। आप लोग बहुत विधिवत तरीके से समझ रहे होंगे इस चीज को। तो सबसे पहले जब ऐसे लिख लोगे तो ये बीच वाला अनुपात क्या बनेगा, हमको इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझें और जो समस्या हो बताइए। ऐसा क्वेश्चन है 10 रुपए प्रति लीटर और दूसरा दिया हुआ 15 रुपए प्रति लीटर और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इसको 2:3 में मिलाया जा रहा। तो ये कह रहा कि इसका जो क्या पूछा जा रहा है इसमें, मिश्रण का औसत कीमत क्या होगी। इन दोनों को मिलाया जाए जब 2:3 में तो औसत कीमत इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहली चीज तो इन दोनों का क्या किया जाता है डिफरेंस। 10-15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 को बच्चा तुमको 2:3 में बांटना है। देखिए समझने की कोशिश करिए, 2:3 मतलब ये 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं 5 के बराबर दे रखे। बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज बारीकी समझिए। क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, मिक्सचर का कैसा भी क्वेश्चन हो बहुत आराम से बना लेंगे। अब इसमें देखिएगा, इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर है 5 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू ये 2 ही रहेगी और 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी रहेगी 2 ही रहेगी और 3 की वैल्यू कितनी रहेगी 3। ज्यादा वाले में घटाया जाता है, 15 में 2 जाएंगे कितना आ जाएगा 13 और 10 3 13। जब मिलाया जाएगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा 13 रुपया प्रति लीटर। ऐसे क्वेश्चन को बना लोगे कि नहीं बना लोगे? आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। एक मिश्रण में 80% तांबा और शेष टिन है। एक मिश्रण में 80% तांबा और शेष टिन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85%, दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85%, वह टिन 12% है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? तांबा बच्चा है दूसरे में ना, दूसरे मिश्रण में तांबा 85%, टिन 12% है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो? ताकि नए मिश्रण में 15% टिन है। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करिए। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करिए। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दो चीजों का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? तांबा और टिन का। किस किस का मिश्रण है? तांबा और टिन का। तो अगर पहले में देखेंगे तांबा 80% है, और तो दूसरे में पहले टिन का देख लीजिए। टिन का कितना है भाई? एक मिश्र धातु है, अगर उसमें 80% कापर है तो टिन कितनी हो जाएगी हमको बता दीजिए? 20%। किसी बच्चे कोई समस्या तो नहीं है? तो ऐसे जब क्वेश्चन इसका जो एलॉय का दे, मिश्रण का दे, तो टिन का बच्चा अलग उसको क्वेश्चन सोल्यूशन कर लो, और ये आप लोग इसका तांबा का अलग क्वेश्चन सोल्यूशन कर लीजिए। किसका? तांबा का। टिन वाले की क्या कंडीशन दे रखे हैं बताइए बेटा? टिन की क्या कंडीशन दे रखे हैं? टिन की ये कंडीशन है 80% तांबा है। देन 80% अगर तांबा है तो 20% क्या हो जाएगा? टिन हो जाएगा। तो टिन यहाँ पे हमको 20% मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइए, कोई दिक्कत हो? यहाँ हो जाएगा 20%। अगला दूसरी एक मिश्र धातु, दूसरी एक एलिमेंट है, उसमें तांबा 85% है, वह टिन कितना है? 12%। टिन 12% है। इसमें टिन कितना दे रखे हैं? 12%। इसको कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब नीचे वाला रेशियो पूछा जा रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में टिन कितना हो? 15% हो। यहां तक इसका क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? नए मिश्रण में टिन कितना परसेंट हो? 15%। तो 20 में 15 घटाओगे तो किस अनुपात में? इसका अनुपात 5 ले लिया जाए, और इसका अनुपात 15 में 12 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 3:5। पहला तो ये आंसर हो गया 3:5। किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 3:5 में। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ रहा है इसी से रिलेटेड, नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करना। जैसे नया मिश्रण जो बनके तैयार हुआ है उस पर क्या निकालना है? तांबे का प्रतिशत भी निकालना। पहले वाला जैसे तांबा की बात करें, पहले तांबा कितना था आपका? 80%। और तांबा दूसरे एलिमेंट में तांबा कितना था? 85%। ऐसा दिया हुआ ना। अच्छा, 85 और 12 हो तो रहा है आपका 97 ही। कुछ अलग मिश्रण रहा होगा, कुछ अलग मतलब तो वो रहा होगा, एलिमेंट रहा होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये 80%, इसका कितना दिया हुआ? 85%। और इसको किस मतलब इसमें कह रहा है अगर इसको इसी अनुपात में मिलाया जाए तो यहाँ पे एलिमेंट जो बनके तैयार होगा वो मिश्रण का कितने परसेंट होगा? ये 3:5 ही ले लोगे, क्योंकि इसको आप फाइंड कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? फाइंड कर चुके हैं। टिन वाले से निकाल चुके हैं। टिन वाले से इसका आंसर क्या आया था? 3:5। दो इस तरीके के एलिगेशन के दो पार्ट में बटेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब बच्चा सबसे पहली चीज इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसको निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का क्या करिए? इन दोनों का बच्चा डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। 5 को किस अनुपात में बांटना है बताइए बच्चा? 3:5। कहने के मतलब बच्चा ये है 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है। 3 5 8 हो रहा है ना। 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के। तो पहले हम 3 की निकाल लें। 3 की किसके बराबर होगी? तो हो जाएगी 5/8 गुणे 3। यही तो होगा 5/8 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा? 15/8। ठीक है,
अब यही चीज 5 की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, दूसरा 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए किया जाए तो कितना हो जाएगा 5/8 गुणे 5, तो ये कितना बन जाएगा 25/8। यहां तक डन है कि नहीं डन है? तो इसका जो 5 वाले का आया क्या निकल के आया 25/8, और इसका क्या निकल के आया हमको ये बताइए 15/8। ज्यादा वाले में क्या किया जाता है घटाया जाता है, कम वाले में क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। तो 8 में 80% में 25/8 जोड़ लीजिए, और इसमें 85% में 15/8 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। इसके ऑप्शन ये देखना है किस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आंसर इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 सही 7/8 लिखा जा सकता है। 8 के 8 7 15/8। इसको क्या लिखा जा सकता है 3 सही 1/8। अब नहीं घटा पाओगे क्या? अब 85 में कितना घटाना है? 85 में बताइए कितना घटाना है? 1 सही 7/8। 85 में घटाना है 1 सही 7/8 या 15/8 ही घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 85 में कितना घटा दीजिए 15/8। 8 ऐसे एलसीएम ले लोगे, 8 पंजे 40, 88 64 4 68। इसकी थोड़ा कैलकुलेशन फंस गई है और कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। 10 में 5 गया 5, और 68 में 1 जाएंगे कितना आ जाएगा 67/8। इसको सोल्यूशन करोगे बच्चा तो हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 66 आएगा क्या? कैसे 10 में 5 गया 5, 67 में हाँ 66, 8 8 64 कितना बचा 8 8 64 बचा 2 2 5 मिलके 25, 8 को 24, 83 सही 1/8%। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 83 सही 1/8%। निकाल लेंगे ऐसे प्रश्नों को, सोल्यूशन कर लेंगे। बताइए कोई दिक्कत हो बताइए कितना आंसर आ जाएगा 83 सही 1/8%। इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। या फिर चाहे अगर ना समझ में आ रहा तो इसमें इसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। जोड़ के कहो बता दे 80 में कितना जोड़ना है बच्चा 25/8। तो ये हो जाएगा 68 64 640 प्लस 25/8 जोड़ लीजिए 5 4 2 6 665/8। जब इसको भी सोल्यूशन करेंगे यही आएगा 83 सही 1/8। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा है ऐसे इसको किस तरीके से बनाया गया पहले इस पे चर्चा करते हैं। पहले हमने टिन का निकाल लिया, टिन से हमको क्या पता चल गया है रेशियो पता चल गया। फिर वही रेशियो हम किस पे रख देंगे कापर तांबा में रख दिया, कापर वाले में रख दिया, उसी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। एक चीज विशेष करके ध्यान रहे जब कभी बीच की वैल्यू निकालनी है तो इनका दोनों का जो डिफरेंस है उसको तुमको इस अनुपात में बांटना है। बात समझ में आ रही नहीं? कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इस अनुपात में तुमको बांटना है। इस चीज का आप लोगों को विशेष करके दिमाग में रखना है। समझ पा रहे हो करो? कोई समस्या हो बताइए किसी बच्चे को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लिखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखिएगा एक मिश्र धातु में 90% तांबा, एक मिश्र धातु में 90% तांबा व 10% टिन है। एक मिश्र धातु में 90% तांबा व 10% टिन है। दूसरी मिश्र धातु में 93% तांबा व 4% टिन है। 93% तांबा व 4% टिन है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 9% टिन हो, नए मिश्रण में 9% टिन हो। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो, प्रतिशत भी ज्ञात करो। अच्छा मैं एक चीज आप लोगों से पूछ रहा हूं, इन जो अभी क्वेश्चन कराया गया
इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या हो तो निसंदेह बता सकता है कि हाँ इसको फिर से रिवर्स में बता दिया जाए, तो मैं बताता हूं फिर उसको। समझ में नहीं आया अभी, फिर से एक बार एनालिसिस किया जाए ना। चलिए ठीक है, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको देखिएगा सही तरीके से। पहले बताइए, अच्छा देखिए लास्ट में नए मिश्रण में किसका अनुपात, नए मिश्रण में क्या दिया हुआ, टिन दिया हुआ। तो पहले आप ऐसा करिए, टिन ले लीजिए। क्या ले लिया जाए, टिन। टिन का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है आप लोगों का। देखिए बच्चा क्या है, एक मिश्र पदार्थ में 90% तांबा है और 10% टिन है। यहां पे टिन आप लोगों कितनी है, 10% टिन है। बताइए, पहले उसमें 10% टिन है, दूसरे मिश्र पदार्थ में 93% तांबा व 4% टिन है। तो इधर टिन आप लोगों कितनी हो जाएगी, 4%। अब इसको पूछ रहा है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि टिन हमारी कितनी हो बच्चा, 9%। मजा आ गई क्वेश्चन में, ये यहाँ पे 9% हो। पहले टिन को सॉल्यूशन करोगे जो यहाँ पे दिया हुआ, तो इससे अनुपात निकाल लोगे। ज्यादा वाले में क्या किया जाता है, 10 में 9 गया, 9 में 4 जाएगा, 5 नहीं जुड़ेगा नहीं बच्चा, 9 में 4 घटेगा, ये जुड़ता है, 5 4 9, और इसमें ये क्या होता है, घटता है। इससे तो घटेंगे ही ना ये वैल्यू, नई बात समझ में आ रही क्या। तो ये 5 4 कितना हो गया, 9, और 10 में जाएगा 9, तो इसका अनुपात आ गया 5:1। पहला तो ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा एक तांबा का केस क्या दे रखा, पहले तांबा कितने प्रतिशत है बताइए जल्दी से, 90%। फिर तांबा कितना है, वेरी गुड, और फिर इसको अनुपात दे दिया, ये बीच वाला इसमें निकालना है कि मिश्रण में कितना % तांबा कलेक्ट होगा जाके, और जबकि इसका अनुपात कितना है, 5:1। इतना क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग, इतना बिल्कुल समझ में आ गया। ये जो अनुपात होगा, यही अनुपात किसका बनेगा जाके, तांबा का भी बनेगा जाके, क्योंकि पूरा एलिमेंट है, मिश्रण है। बात समझ पा रहे हो। तो अब बताओ बच्चा, 90 कितना हो रहा है, 93। इन दोनों के डिफरेंस को किस अनुपात में बांटना है, बिल्कुल डन है। तो 90 और 93 में कितने का अंतर है, 3 का बांटना है, 5:1। मतलब कहने का मतलब है, देखो ऐसे अगर तुम लोगों की विजुअलाइजेशन मतलब अच्छी है तो अपने आप ही कर सकते हो। 5 1 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 का आधा 3 होता है कि नहीं होता है, 6 का आधा कितना होता है। तो 5 की वैल्यू बच्चा किसके बराबर हो जाएगी, 2.5 के बराबर। नहीं समझ में आ रही बात। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.5 के बराबर। अभी किसी बच्चे को ना आया हो तो मैं फिर से विजुअलाइजेशन बता देता हूं, फिर से इसको समझा देता हूं भाई। 5 1 कितना हो रहा है, 6 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 3 के। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2.5 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.5 के बराबर। इतनी बात हमारी समझ पाए आप लोग, ना समझ में आई हो तो बता दीजिए अभी। यहां पर यहां तक समझ में आ गया। चाहे ऐसे समझ लो 6 की वैल्यू है 3 के बराबर, और पूछा जा रहा 5 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 3/6 गुणे 5। पता है कोई दिक्कत हो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 से इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 2.5। ऐसे करके समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर आई बताइए अनुराग, 2.5 के। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 93 में 2.5 क्या करोगे बच्चा, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, 90.5। तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा, 90.5। कर लोगे नहीं कर लोगे, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये आ रहा है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल डन है। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को जिसमें 2 तरीके से इस तरीके बनाए जाते हैं, 2 एलिगेशन का मेथड लगता है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बोले लिखिए, भुवनेश एक स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और समझिएगा, हमने बताया था स्पीड से नीचे किसका रेशियो आता है, टाइम का। बताया था पहले क्लास में, आप लोग देखिएगा, स्पीड से नीचे रेशियो किसका आता है, टाइम का। उसी से रिलेटेड प्रश्न है, समझने का प्रयत्न करिएगा, कोशिश करना, ठीक है। और जो समस्या हो बताइएगा। भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता। बताओ भुवनेश की स्पीड क्या होगी, 15।
भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है? 10 घंटे में। बिल्कुल डन है। समझिए, अच्छा एक चीज और समझिए, इस ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन भी मिक्सचर एंड रेशियो मेथड से बनाए जा सकते हैं। ये मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्न भी किससे बनाए जा सकते हैं? मिक्सचर एंड रेशियो से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से तय की व कुछ रिक्शा से। उसने कुछ दूरी कार से तय की व कुछ रिक्शा से। कार व रिक्शा की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करिए। कार व रिक्शा में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिए। पहली चीज तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, भुवनेश है 150 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है? कुछ कार से जाता है, कुछ किससे जाता है? रिक्शा से। कार से क्या स्पीड है इसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और रिक्शा से क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों मिलाकर चाल कितनी दे रखे हैं बताओ? 15 है। कि कैसे? क्योंकि 150 किलोमीटर कुल मिला के दे रखा है, कितने घंटे में तय करता है? 10 घंटे में। तो ये जो यहाँ की स्पीड है वो आ जाएगी, ये आ जाएगी आपका, तो चाल बराबर होता दूरी बटे समय, 150 बटे 10। तो ये कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेजन इसकी स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह तो समझ में आई कि नहीं आई? स्पीड ये 15 कहां से बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे तुम घर से आते हो, थोड़ी दूर आराम से साइकिल चला के आते हो, थोड़ी दूर स्पीड में साइकिल चला के आते हो, बाइक चला के आते हो, और एवरेजन आपको दे दे कि आपको 20 किलोमीटर की दूरी आपने आधे घंटे में तय किया, तो आप लोग स्पीड नहीं निकाल पाओगे? बड़े आराम से निकाल लोगे। 20 किलोमीटर की दूरी आप लोगों को 2 घंटे में तय किया, तो स्पीड कितनी आ जाएगी आप लोगों की? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आराम से निकाल सकते हो। तो ये एवरेजन दे दिया 15। तो अब इसमें ज्यादा वाले में घटा दीजिए, 20 और 15 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 और 12, 15 में 12 जाएंगे, इधर आ जाएगा 3। 15 में 12 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। इतनी बात समझ पाए? कितने बच्चे इतनी बात समझ पाए अच्छी तरीके से? आ गया समझ में? आप इसमें दूरी का अनुपात पूछ रहा, किसका? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। कितना है? 3। ये घंटे में आएगा, इसमें आएगा घंटे में। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? दूरी कार रिक्शा की क्या हो जाएगी? एक तरफ लिखो कार और एक तरफ लिखो रिक्शा। इसका अनुपात दूरी पूछ रहा। दूरी बराबर होता क्या है बच्चा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे इसका समय कितना लगा है? 3। और रिक्शा वाले का देखा जाए, इसकी चाल क्या है? 12, और इसको समय कितना लगा है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 60 अनुपात 60। कैंसिल कर दिए, कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 1। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। बताइए, कोई समस्या हो बताइए। आ जाएंगे ऐसे प्रश्न? ठीक है, बहुत इजी वे में समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, अगला लिखिए। एक दूध वाले के पास 2 तरह के दूध हैं। एक दूध वाले के पास, ये क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। इस क्वेश्चन से संबंधित किसी को दिक्कत हो बता दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये आपका किसका रेशियो आया है? समय का। बात समझ पाए? ये एवरेजन स्पीड है, और ये कार द्वारा है, और ये किसके द्वारा है? रिक्शा द्वारा। बना लेंगे ना ऐसे प्रश्नों को। अब पूछे, बताएं।
लिखिए, एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध हैं। एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध हैं। एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध हैं। पहले बर्तन में दूध 80% है, वह दूसरे बर्तन में दूध 60% है। दूसरे बर्तन में दूध 60% है। अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से, अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से और 32 लीटर दूसरे बर्तन से लेकर मिला दे तो पहले बर्तन से कितने लीटर लिया गया है और दूसरे बर्तन से 32 लीटर लेकर मिला दे तो मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत होगा? मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बना लोगे आप लोग? बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? बोलो भाई, महान आत्माओं, नहीं बना पाओगे क्या? ठीक है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। पहले बर्तन से कितने लीटर दूध लिया गया बताइए बच्चा, और दूसरे बर्तन से कितना लिया गया है? 32 लीटर। तो इसका मतलब क्या समझ पाए बताइए? इसको रेशियो में तोड़ सकते हैं यार। 28 32 है, ये नीचे इसका कार्य करेगा, ये इसका कार्य कर रहा है 28 32। अब तो बना लोगे, अब तो सिंपल हो गया। बताइए, देखिएगा, मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन को, आप लोगों को थोड़ा सा उससे अलग है। और पहले में कितना कितना परसेंट दूध है? 80%। और दूसरे में कितना है? 60%। उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, इसको ये अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में, पहले मिश्रण से कितना लिया गया है दूध, ये बताइए। 28 और दूसरे से कितना लिया गया है? 32। बात समझ में आई नहीं आई? 28 32 यहाँ पे आएगा क्योंकि यहीं पे तो अनुपात होता था। इसको अनुपात में काट दीजिए, इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल करिए, 4 सते 4 अट्ठे 32। लेकिन क्या अभी सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं? पहले इन दोनों को डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 80 और 60 का 20 का डिफरेंस हो रहा है। और 20 को तुमको किस अनुपात में बांटना है? 7 अनुपात। कहने का मतलब ये है बात कि 15 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चा? 20 के बराबर है। 7 की वैल्यू निकालो, किसके बराबर हो जाएगी? 20 बटे 15 गुणे 7। ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 चौको 20, 5 तिया 15, तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौको 28 बटा 3। इतनी बात हमारी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये 7 की वैल्यू, 8 की वैल्यू कहा जाए, 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हो जाएगा 20 बटे 15 गुणे 8। ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 चौको 20, 5 तिया 15, तो हो जाएगा 4 अट्ठे 32 बटा 3। कहने मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है? 32 बटे 3 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है? 28 बटे 3 के बराबर। बताओ, ये ज्यादा वाला है ना, जिसमें इसको घटा दीजिए। 80 में 32 बटे 3 घटा दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। 80 तिया कितना हो गया? 240। 240 में 32 घटाओ, कितना आ जाएगा? 208 बटे 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 छंग 18, 2 बचा 3 नवा 27, तो इसका कितना आ जाएगा? 69 सही 1/3%। यही ऑप्शन दिया भी हुआ है। तो इसका आंसर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? क्वेश्चन में केवल ये 28 32 से ना भ्रमित होइए, उसको आप लोगों को नीचे पुट कर देना है। बना लोगे ऐसे प्रश्नों को? कोई दिक्कत हो बताइए, कहां पर समझने में समस्या हुई बताइए? इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है? 28 वाले की 28 बटा 3, और इसकी किसके बराबर आ गई है? 32 बटा 3 के। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
कोई समस्या हो बताइए। केवल एक चीज इसमें बीच वाला निकालने के लिए आप लोगों को केवल एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, उसका नहीं क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। हो सकता हो एक दो बन पा रहे हो, लेकिन कौन से बन पाएंगे? जिसमें इसकी वैल्यू दोनों का एडिशन इसी के अंतर के बराबर हो, वो क्वेश्चन बना लोगे आप लोग। ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से बनाओगे? पहले इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको तुमको इस अनुपात में बांटना रहता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल डन है। मिक्सचर के क्वेश्चन में बस यही चीज विशेष करके ध्यान रखने योग्य है। एक इसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन है रुपए पैसों से रिलेटेड। जैसे 100 रुपए हैं, उनको आपको छात्र और छात्राओं में बांटना है और ये बताना है प्रत्येक बच्चे को 90 पैसे मिले, मतलब लड़के को 90 पैसे मिले, लड़कियों को 1 रुपया मिले, इस तरीके करके तुमको बांटना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल समझ पा रहे हो? बताइए भाई। तो लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। कितने रुपए बांटना है? 41 रुपए। 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। अगर हर लड़के को 90 पैसे, अगर हर लड़के को 90 पैसे व हर लड़की को 65 पैसे मिले तो वह हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। कितने छात्रों में बांटने हैं? ठीक। कितने रुपए बांटने हैं? लड़के को कितना कितना मिल रहा है? 90 पैसे। आगे भी पढ़ लीजिए, पैसे रुपए में अंतर होता है भाई। और लड़कियों को कितना मिल रहा है? बना लोगे आप लोग? कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? समझ में आओ, लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? थोड़ा आ रही है? अच्छा भाई, पूरा समझिए फिर। पूरा आना चाहिए, नहीं थोड़े से कहां बना पाओगे? बना लोगे क्या? इसमें एक आप लोगों को याद हो, कुत्ता खरगोश वाला क्वेश्चन हुआ करता था, जिस नहीं याद है? 2 पहिया 4 पहिया वाहन वाले क्वेश्चन हुआ करते थे। पार्किंग में खड़े हुए हैं, उनकी संख्या दी हुई, तो इससे वो भी मिक्सचर एंड रेशियो से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है? समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। बताया जाए कितने रुपए हैं टोटल? पहले बताओ, बॉयज को कितने कितने मिल रहे हैं? 90 पैसे मिल रहे हैं। गर्ल्स को कितने मिल रहे हैं? 65 पैसे। गर्ल्स को 65। तो इनका एवरेजन, इसको इसकी संख्या बतानी है, ये तुमको संख्या बतानी है। टोटल छात्र कितने हैं? 50। तो अगर 50 छात्रों में कितने रुपए बांटे गए हैं तो एवरेजन निकल आएगा यहां से। कहने मतलब है 41 रुपए 50 छात्रों में बांटे गए, तो यहाँ एवरेजन जो एवरेज होता है यहाँ पे लिखा जाता है कि नहीं औसत? तो 50 रुपए मतलब कितने छात्रों? 41 रुपए बांटे गए। रुपए 41 का मतलब क्या है? 4100 पैसे, क्योंकि ये भी पैसे में है तो इसको भी हम पैसे में यहां लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? 4100 पैसे कितने छात्रों में बांटने हैं? तो एवरेजन निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? यहां से कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40, ये कितना कितना आ जाएगा? 82 पैसे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ज्यादा वाले में 90 में 82 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 8। और 82 में 65 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 17। और ये छात्रों की संख्या का अनुपात हो गया कि नहीं हो गया? नहीं बात समझ में आ रही? 17 8 25 की वैल्यू कुल छात्र कितने हैं बताइए भाई? 50। किसकी संख्या हमसे पूछी जा रही है? लड़कियों की नहीं पूछ रहे हैं, लड़कों की संख्या। तो देखो 25 की वैल्यू किसके बराबर है? तो 17 की वैल्यू किसके? लड़के कितने हो जाएंगे? 34। ये बॉयज हो गए 34, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 25 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बताइए? 2 बटे 16। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आप लोगों की? 16। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को? ना बना पाए बताइए? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो बता दीजिए।
ठीक है, एक इसका अथवा करके एक और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, इसको समझिएगा। ठीक है, तो बताइए 90-90 पैसे मिल रहे हैं सबको। ऐसा मान लेते हैं कि सभी जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम बॉयज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बॉयज। तो बताओ कितने तो सब कुल मिला के बॉयज को कितना मिलेंगे बताइए। बॉयज को कितने मिलेंगे? 90 पैसे अगर एक बॉयज को मिल रहा है तो टोटल स्टूडेंट हम बॉयज माने, टोटल स्टूडेंट 50 हैं, 4500 पैसे मिलेंगे बॉयज को। समझने से कोशिश करिएगा। गर्ल्स को 65 पैसे मिल रहे हैं, कितने कितने मिल रहे हैं? और गर्ल्स हम 50 मान लो तो ये कितनी हो जाएंगी? 25, 5 छक्का 30, 2 32, 32 50 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये कौन हो गया आपका? गर्ल्स। और यहाँ पे अगर कुल मिला के देखा जाए कितने रुपए को बांटा जा रहा है? 41। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 41 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा? 4100 पैसा हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, वही आएगा। 4500 में 4100 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 400। इसको घटाइए, कितना हो जाएगा? 850। 0 10 में 5 गया 5, 10 में 2 गया 8, 850 आ जाएगा। 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल, दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 17 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? तो भी वही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? दोनों मतलब बात एक ही है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक तरीका ये होता है। कितने बच्चों को वो क्वेश्चन कम समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आ गया समझ में? देखो हम ऐसा मान रहे हैं बॉयज को 90-90 पैसे मिल रहे हैं, गर्ल्स को कितना क्वेश्चन में दिया हुआ? 65। अब ये एवरेजन नहीं निकाल पाओगे क्या? 41 रुपए को कितने छात्रों में बांटा गया? तो ये देखा गया कितने कितने पैसे ईच स्टूडेंट आएगा। एवरेजन, औसत में कितने कितना औसत ले रहे हैं, फिक्स नहीं है। हम क्या ले रहे हैं इसमें? औसत। तो औसत लगभग कितने कितने पैसा आएगा? 82। यही एवरेजन में रखा जाता है। इसको सोल्यूशन के लिए 17 नीचे छात्रों की संख्या का अनुपात आ गया। क्या आ गया? छात्रों की संख्या का अनुपात। अब ये 25 की वैल्यू टोटल कितने छात्र थे? 50। अभी नहीं समझ पाए हो? ये 25 की वैल्यू 50, तो एक की कितनी आ गई है? 2। चाहे इसमें 17 की यहीं से निकाल लीजिए, चाहे ऐसे ही समझ लीजिए। एक की वैल्यू 2 तो 17 कितनी हो जाएगी? 34। 8 कितनी हो जाएगी? 16। एक वो तरीका हो गया कि बॉयज, अगर हम सब लोग को बॉयज ही माने और 90-90 पैसे बॉयज को दिया जा रहा तो कितना हो जाएगा जाके? 45। अगर 50 को हम गर्ल्स मान लें तो कितना हो जाएगा? और 41 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया, 4100 पैसे 17:8, उससे भी आंसर वही आएगा, इससे भी यही आएगा। बना लेंगे आप लोग वो दो तरीके। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो बता दीजिए, कोई समस्या किसी को? ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 36.90 रुपए का कोई धन 36.90 का कोई धन 90 सिक्कों से बना है। कितने सिक्कों से बना है? 90 सिक्कों से बना है, जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। हो गया? कितने कितने के सिक्के हैं? ठीक है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करो। 20 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बनाइए आप लोग, देखिए क्या आंसर ला पाते हो आप लोग। बनाइए, कोशिश करिए। सेम एच, इधर 20 पैसे हैं, 2 प्रकार के सिक्के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, समझिएगा। फर्स्ट टाइप और बॉयज गर्ल्स नहीं। इसमें 20 पैसे हैं और कितना पैसा है? 50 पैसों के सिक्के हैं। कुल मिला के कितने रुपए तैयार हुए हमको बताइए? कितने रुपए को हुए हैं? 36.9 रुपए, मतलब है 36.9
9 जीरो। इसको अगर पैसे में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 3690 पैसे। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये कितने सिक्कों का है? कितने सिक्के हैं? 90। तो एवरेजन कितना आ जाएगा? एवरेजन 90 सिक्के हैं ना, जैसे इसमें 90 स्टूडेंट थे वैसे 90 सिक्के हैं, तो एवरेजन कितना आ जाएगा? 41 पैसे। एवरेजन कितना आ जाएगा? 41 पैसे। ज्यादा वाले में घटा दीजिए, 50 में 41 जाएगा, 9 पैसे आ जाएगा। 41 में 20 घटाओ, कितना आ जाएगा? 21 पैसे। अब इन्हें समझ में आई बात क्या? ये कितना आ जाएगा? 21। ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? 3 से। 3 3 9 और इधर कितना आ जाएगा? 3 सते 7 3 10 की वैल्यू किसके बराबर? कितने सिक्के हैं टोटल? 90। तो एक की किसके बराबर आ जाएगी? 9 के बराबर आ जाएगी। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 20 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 20 पैसों को 3 नैया कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसका अगर कहा जाए 7 नैया कितना हो जाएगा? 63। तो ये 20 पैसों के सिक्कों की संख्या है। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 27। और ये किसका है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। नहीं बना पाएंगे आप लोग? कोई बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो बताइए, इसको उस टाइप से भी बना सकते हैं आप लोग, बताइए। आ जाएगा 20 पैसे। अगर सब मान लिया जाए 90 20 पैसे के 20 पैसे के 90 सिक्के हैं, तो कितने रुपए कितने पैसे हो जाएंगे? 1800। और 50 पैसे के अगर 90 सिक्के 4500 हो जाएंगे, और बीच में हो जाएगा 3690। बना लेंगे नहीं बना लेंगे? बताइए, अगर कोई संबंधित इससे समस्या हो बता दीजिए। भी आ जाएंगे, बना लेंगे, ठीक है। बोला जाए, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं। एक छात्र को प्रत्येक, एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को इसके बाद में नोट करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन जैसे वो चिड़ियाघर हिरण बतख का क्वेश्चन लगे हाथ करा ही देता हूं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को वैसे इस प्रकार से कैसे बनाओगे? अगर हम मान लें इसमें 2 टाइप के सिक्के हैं, देखो इधर देखो, समझिएगा, बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल हम लोग आस्ते आस्ते बनाएंगे। इसमें फर्स्ट टाइप और इधर डाल लो सेकंड टाइप। इधर 20 पैसे के हैं, 20 पैसे के अगर 90 सिक्कों मानोगे तो कितना पैसा हो जाएगा? 1800। सेकंड कितने कितने पैसे के हैं हमको बताइए? 50 पैसे के हैं। कितने सिक्के हैं? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 4500। और यहाँ पे अगर रुपए को सिक्के में कन्वर्ट कर दोगे, सेम है जैसे पहले लगाए थे, 3690। इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 4500 में 3690 जाएंगे, कितना आ जाएगा? हाँ, 0। 10 में 9 गया 1, 810। इधर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 1890 आएगा। अब 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 9 से कैंसिल कर दो, 9 नैया 81, 9 दूनी 18, 9 के 9, फिर 3 से कर दो, 3 3 9, 3 7 21। बन तो वही गया ना, 3:7। अब 10 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं? कितने? 90 के। 3 की पूछे जा रहा, 3 की कितनी हो जाएगी? 90/10 गुणे 3, 10 नहीं है 90, 20 पैसे के आ जाएंगे 27 सिक्के। ये किसके हैं? 20 पैसे के हैं। किसके हैं? 20 पैसे के। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और 50 पैसे की यही बच्चा कहा जाए, 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे? 50 पैसे की वैल्यू किसके बाद 7 की पूछ रहा है, तो कितना है? 90/10 गुणे 7, 10 नहीं है 90, 9 7 63। बना लेंगे आप लोग। किसी बच्चे को देखो, अब 90 सिक्के हो भी रहे हैं, 63 27 ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है? 90। एक क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे, हिरण और बतख का क्वेश्चन था, याद है कि नहीं? तुम लोगों को याद है? परसेंटेज में कराया गया आप लोगों को क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग मिक्सचर एंड रेशियो से बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। लिखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख हैं। अगर सिर गिने जाए तो 180 हैं। सिर गिने जाए तो कितने हैं?
180 हैं, और अगर पैर गिने जाए तो 448 हैं, और पैर गिने जाए तो 448 हैं। परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है? ठीक है। पैर गिने जाए तो 448 हैं। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। देखो मैं दोनों टाइप से एक बार फिर से इसको आप लोगों को करा देता हूं, समझा देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को परसेंटेज में सेम मैच क्वेश्चन कराया गया है। फिलहाल अगर ना पता हो तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो बताया जाए। चिड़ियाघर में क्या क्या है बताइए। हाँ, चिड़ियाघर में है हिरण है, और क्या है? बतख। यही क्वेश्चन है। बतख के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। फिलहाल हम इसको परसेंटेज वाले उसमें ले जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन कराए गए थे, फिर हम इसमें मिक्सचर में आते हैं, ठीक है। और इसके हिरण के कितने पैर होते हैं? 2 + 2 4 होते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 + 2। अब देखो क्या कह रहा है, अगर सिर गिने जाए तो कितने हैं? 180 हैं। तो ये बताओ 180 के सबके 2-2 तो पैर होंगे ही होंगे। भाई इसके हिरण के 4 होते हैं, लेकिन 180 के 2-2 तो होंगे ही होंगे। जो बच रहे हैं पैर वो किसके हो जाएंगे? हिरण के हो जाएंगे। नई बात समझ में आ रही? तो अगर पैरों की संख्या देखी जाए, हमने इस क्वेश्चन को ऐसे आप लोगों को कराया गया था, पैरों की संख्या अगर देखी जाए तो 180 के तो 2-2 पैर तो हैं ही, तो कितने पैर हो जाएंगे? 360। शेष पैर किसकी वजह से बचे हैं? भाई टोटल पैरों की संख्या कितनी दे रखे बताइए भाई? 448। 360 घटा दीजिए, 8 में 0 गया 8, 14 में 6 गया 8, 88। ये 88 पैर किसकी वजह से बचे हैं? हिरण की वजह से बचे हैं। और हिरण के कितने पैर की वजह से बचे हैं? 2 की वजह से। किसकी वजह से बचे हैं? 2 की। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अभी नहीं समझ में आएगा। तो हिरण की संख्या अगर कहा जाए तो हिरण की हो जाएगी 88 बटे भाई 2-2, तो कितने हिरण हो जाएंगे? 44। अब आप लोगों को कहा जाए बतख कितने हैं, तो 180, टोटल 180 हैं। कितने हैं? 180। 180 में 44 को घटा दो तो वो क्या आ जाएगा आपका? बतख आ जाएगा। ये तो हो गया, हम लोगों पढ़े थे परसेंटेज में, पढ़े थे ऐसे प्रश्न को। अब मिक्सचर में देखो किस तरीके से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। मिक्सचर में समझिएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको समझ लीजिए आप लोग, हेल्पफुल काफी हो जाएगा आप लोगों के लिए। भी देखना काफी सरल हो जाएगा। एक तरफ लिखो हिरण, एक तरफ लिखो बतख। इसके कितने पैर होते हैं? इसके कितने होते हैं? 4 पैर, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे बनाना है, टोटल पैरों की संख्या कितनी दे रखे हैं बताओ भाई? टोटल 440। हिरण के अगर टोटल संख्या हिरण की 180, मतलब 180 जनसंख्या दे रखी, अगर सबको हिरण माने तो पैर कितने हो जाएंगे? याद रहे अगर यहाँ पैर लिखे गए तो पैर ही मानेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 180 हिरणों के जैसे अभी हम लोग कह रहे थे ना कि मतलब सारे रुपए केवल छात्रों में ही बांट दिया, मतलब लड़कों में ही बांट दिया जाए, वैसे ही 180 जानवरों को अगर हम क्या मान ले रहे हैं? हिरण मान ले रहे हैं, तो 720 पैर होंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई संबंधित पूछना तो है नहीं, क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या कितनी है? 180, और हम ऐसा मान रहे हैं कि सब हिरण हैं, ठीक है। अगर सबको बतख मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा? इसमें घटाओ कितना? 10 में 8 गया 2, और यहां कितना बचा है? 1, 11 में 4 गया 7, और 6 में 4 गया 272 आएगा। इसको इसमें इसको घटाइए, कितना बचेगा? 8, और 14 में 6 गया 8, 88 बचेगा। यही तो। अब इसको किससे कैंसिल कर दिया जाए? 4 से, तो इधर कितना आ जाएगा? 22, और इसको 4 से किया जाए 4 चरवट 4 4 24, 3 बचा चरवट। अब बच्चा ये बताओ 68 22 ये जानवरों की संख्या आई कि नहीं आई? दोनों को मिलाकर कुल कितने जानवर थे? 180।
कितने थे? ये सेम है, वो सिक्का वाला प्रश्न है कि नहीं है? सिक्का वाला 68 22 मिला के टोटल कितने हैं? 90 की वैल्यू किसके बराबर है? 68 प्लस 22, मतलब 90 की वैल्यू है 180 के बराबर है। तो हमको किसकी किसकी संख्या पूछा जा रहा था? तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2 की। तो हिरन की 22 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 44 के। 68 की वैल्यू 68 को डबल कर लो, 2 8 16, 2 6 12, 136 क्या हो जाएंगे? बतख हो जाएंगे। अभी नहीं समझ में आई बात क्या? बताइए, इस क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या हो बताइए। ये आपका हो गया मिक्सचर एंड रेशियो से प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए भाई, ये जो आया है ये जानवरों के नीचे क्या आएगी? संख्या आएगी। ये सेम है जो सिक्का वाला प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न और हो जाता है इसी तरीके का, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पे ले लेते हैं। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है व शेष चौपहिया वाहन है। चौपहिया मतलब समझ रहे हो? हाँ, 4 व्हीलर। अगर पहिए गिने जाए तो 520 होते हैं। अगर पहिए गिने जाए तो 520 होते हैं, लेकिन पार्किंग वाले ने बताया कि कुल 175 वाहन हैं। कितने वाहन हैं? 175। पार्किंग वाले ने क्या बताया? 175 वाहन है। 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करिए। 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करिए। समय आप लोगों को 10 सेकंड दिया जाता है इस प्रश्न के लिए, आप लोग सोल्यूशन करिए। 10 से 15 सेकंड दिए जा रहे हैं, जल्दी से निकालिए। ऑप्शन है 85, 90, 95, 100। बना लोगे ऐसे प्रश्न को? बनाइए भाई। कितने बच्चे को 90 आंसर आ गया? हाथ खड़ा करिए। 90 कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? लगभग सभी बच्चों का आ रहा है। ठीक है, एक बार फिलहाल मैं फिर से बता देता हूं। कुछ 2 पहिया कुछ चौपहिया वाहन है। पहिया से लगाइए। पहिए यहाँ पे कितने हैं? 520। इसको हटा दीजिए ये यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए चौपहिया, और इधर क्या ले लीजिए? 2 पहिया। चौपहिया में कितने होते हैं? 4। इसमें कितने होते हैं? 2। टोटल कितने बताइए? टोटल कितने वाहन हैं? 175 के अगर सबके सब मान लें चौपहिया हैं तो कितने हो जाएंगे? 175 दुना कितना होता है? 350 का डबल 700 ये हो जाएंगे इनके पैर। ये क्या हो जाएंगे? पहिए। क्या हो जाएंगे? पहिए। अगर सब 2 पहिया वाले मान रहे हैं, 175 वाहन 2 पहिया वाले सारे मान रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 350 हो जाएंगे। किसी बच्चे को इससे संबंधित दिक्कत हो बताइए। और यहाँ पे टोटल कितने पहिए हैं, मतलब यहाँ पे? हाँ, 520। ठीक है बच्चा, अब इसमें इसको घटा दीजिए। 0, 10 में 2 जाएंगे कितना आ जाएगा? 8, 6 में 5 जाएंगे कितना आ जाएगा? 1। इसमें इसको घटा दीजिए 0, 12 में 5 जाएंगे 7, 4 में 3 जाएगा 1। 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या रेशियो आ जाएगा? 17:18। 17:18 आया कि नहीं आया? अब हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है बताइए? क्या पूछा जा रहा है? 2 पहिया वाहन। तो बताओ 17, 18, 35 की वैल्यू किसके बराबर है? टोटल कितने वाहन है? 175 वाहन है ना। टोटल कितने वाहन है? 175। 2 पहिया वाहन मतलब कि 18 की वैल्यू पूछी जा रही है। किसकी वैल्यू? 18 की। तो क्या हो जाएगा? 175 बटे 35 गुणे 18। तो ये 35 पंचे 175 होता, और 18 पंचे कितना हो जाएगा?
90। इसका आंसर क्या हो जाएगा 90। तो बताइए दो पहिया वाहन कितने हैं 90। अब इसी कड़ी में हम कहते हैं चौपहिया वाहन बताओ, तो चौपहिया की निकालिए नहीं, टोटल कितने हैं 175 है ना। 175 में 90 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। बना लोगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मेरी जेब में 25 रुपए हैं, मेरी जेब में 25 रुपए हैं, उनमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उनमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं। नीचे रेशियो दे दिया बच्चा 20 पैसे के, ये मान लो ऐसा मानो कि 80 जो सिक्के हैं वो 20-20 पैसे के हैं, तो 1600 पैसे एक तरफ लिख दीजिए। कर लोगे नहीं कर लोगे? चलो मैं एक बार हिंट दे दूंगा, मेरी जेब में 25 रुपए है, उनमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए कैसे क्वेश्चन को करोगे। 20-20 पैसे के टोटल कितने सिक्के 80 हैं, तो हम 80 मान ले तो उधर 1600 पैसे पहले हो जाएंगे और इधर 50-50 पैसे के अगर हम 80 सिक्के मान लेंगे तो 4000 पैसे हो जाएंगे 4000। और बीच में 25 रुपए हैं तो 25 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करोगे 2500 आ जाएगा। बना लोगे आप लोग? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को घर के लिए दिया जाता है और इससे संबंधित जो भी आप लोगों का आंसर आए, उत्तर आए, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इस क्लास को यहीं तक होल्ड किया जाता है। बाकी आप लोगों को जो भी इसमें क्वेश्चन रह गए हैं शेष, उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग कराए जाएंगे। आप लोगों को पेपर नजदीक हैं, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जो इन प्रश्नों से संबंधित समस्याएं हों उनको अवगत कराते रहिए और बताते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।